Exhale. 3 times Om chanting. तीनों चारों मंत्रों का विचार करते हैं। गायत्री मंत्र से महामृत्युंजय मंत्र, संगठन मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां धीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शं गच्छं शं गध्वं शं वो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ शांति शांति शांति। उस परम पिता परमात्मा, उस परम सत्ता को नमन वंदन करते हैं। अपने आप को पूर्ण रूप से उसको सौंपते हुए। Hand over yourself to God. Be calm, silent. Try to see your breath in and out. Slowly, deeply inhale, slowly, and exhale. अपने नोस्ट्रिल को देखें, जहां से श्वास अंदर जा रही है, धीरे धीरे श्वास फिर बाहर आ रही है। श्वासों को देखने की कोशिश करें। Try to see your breath by closed eyes, in and out. Feel when there is coming and feel when it goes. बिल्कुल शांत। और रोज उस परम सत्ता को नमन वंदन करते हैं। हम आगे बढ़े, अपने दिन की शुरुआत करें, योग के साथ दिन की शुरुआत करें, सेवा के साथ शुरुआत। दोनों हाथ से तो हाथ के साथ रब करते हैं और आंखें रखते हुए चेहरे पे धीरे से
ओपन योर आईज एंड पुनः नमस्ते और सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आदरणीय श्री तेजपाल जी को प्रणाम और आदरणीय डॉक्टर भाई नीलेश जी जो हमारे साथ में जुड़े हुए उन सबको प्रणाम करते हुए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। तो आज का ये आपका इस प्रैक्टिकल सेशन का आखिरी दिन है, अंतिम दिन है सत्र का। तो मैंने कल भी पूछा था क्योंकि रिवीजन का सेशन है आपका ये, तो किसी को स्पेशल कुछ है मन तो मुझे बता दे, अन्यथा फिर हम जो एक बार करते हैं वार्म अप से शुरुआत और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल का जो अपना जल नीति और रबड़ नीति का जो हम अभ्यास था वो भी करेंगे। तो किसी के मन में कोई विशेष बात है तो बता सकता है, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर मैं क्षमा चाहूंगा, एक महामृत्युंजय मंत्र गायत्री मंत्र को छोड़ के जो और 3 मंत्र हैं एक बार उनका अगर रिपीट कर देते तो। ठीक है, चलो उनको क्लोजिंग के टाइम पर रिपीट कर देंगे। और बताएं। थैंक यू। थैंक्स और सर, किसी का कुछ? कोलकाता से हूँ, मैं जी। लॉगबुक पर कोई प्रश्न पूछ सकते हो क्या? हाँ, प्रश्न पूछ सकते हैं, लास्ट में पूछेंगे ये लॉग बुक वाला प्रश्न ना। अभी प्रैक्टिकल सेशन के रिगार्डिंग इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, you want to do some special practice, some asan or any other things, then we focus on that. Otherwise we do regular practice and some Janiti and Satkarma practice, practical demo. I think, अरे वाह, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि सबको समझ में आ गया। धन्यवाद आपका। इसका मतलब हमने बहुत अच्छा पढ़ाया। मन में हो तो पूछ लेना, ऐसा नहीं कि आपने पूछा तो मैं सोचूंगा कि भाई हमने गलत पढ़ाया, आपने ध्यान से नहीं सुना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मन में अगर आपने किया है कुछ रह गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं अपनी गर्दन से। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। क्योंकि अब कोई ये सोच ले कि सर ने तो ये बोल दिया भाई, अगर मैंने अच्छा करवाया तुम सबको पता है तो अब तो नहीं पूछे, नहीं तो कहेंगे मैंने ध्यान से नहीं सुना। नहीं, कभी भी आप राइट टिल्ट एंड लेफ्ट टिल्ट, राइट टिल्ट, लेफ्ट टिल्ट, राइट आप कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबको राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट, half rotation back, inhale Siraj, and one. ये कौन सा अभ्यास है, इसका क्या नाम है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो हमने अभ्यास किया, इसका क्या नाम है बताओ जरा। ग्रीव शक्ति विकास। ग्रीव शक्ति विकास। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके ओके ओके, रिलैक्स। ग्रीवा शक्ति विकासक पार्ट 1 2 3 4। ओके, चलिए अब ये थोड़ा सा उंगलियों को टाइट करके देखो, एक एक उंगली का आपको एक एक ज्वाइंट्स, ऑल सिंगल ज्वाइंट्स में मूव इन दिस एक्टिविटी। एंड नाउ क्लोज योर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जब आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें हाथ के बजाय जोर आना है तो उनको और प्रेशर करके मोड़े, ऐसे ऐसे पूरा जोर देके, ठीक है ना। हाँ, ऐसे पूरा ऊपर नीचे करना है, इतना जोर नहीं देना कहीं पे दिक्कत हो जाए, ठीक है। और अब रोटेट। ये छोटे छोटे अभ्यास जो हैं जिनके भी जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम रहती है उनको ये करने ही करने चाहिए हमेशा। एवरीबडी कैन डू, फॉर सीनियर सिटीजन they cannot do more exercise, then it's better for them for moving all the joints.
Yeah. And then 1, 2, inhale, exhale के साथ में front में exhale, up, exhale, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, आप इसमें अलग अलग वेरिएशन के साथ में इन अभ्यासों को कर सकते हैं। जिनको जो समस्या हो उसके अकॉर्डिंग अभ्यास को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ये ज्यादा करना चाहिए तो वो जो आपको उचित लगे। किसी का वजन शोल्डर समस्या है, कंधों को ज्यादा एक्सरसाइज करें। ओके, फिर गर्दन में अगर किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो ये साथ में ये भी अभ्यास करें। ये that exercise not include in your syllabus, but we are doing some other right now. It's better for you. Daily life, daily routine. Okay? ये सोचते कि भाई ये तो है ही नहीं, क्यों करवा रहे हैं सांस भर के। ओके, नाउ नीचे से ऊपर पूरा प्रेशर। चलिए, ये हमने गर्दन के अभ्यास कर लिया। तो ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे ट्विस्टिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, side set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. सर Yes, yes. सर मैं पूछ रहा था ये इस क्रिया को क्या क्या बोलते हैं? नहीं, ये केवल और केवल वार्म अप एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। ये नो सिलेबस में शामिल नहीं है आपके ना। ठीक है ओके ओके सर। जी। चलिए, ये केवल और केवल वार्म अप एक्सरसाइज। These only for move your body joints, stretch your body. Yes, and you can say these are micro exercise right now. Okay, tight your knees, ankles. Oh, relax. Fully front and fully back. Okay. Now 1, 2, 3, 4, 5. Change 1, 2, 3, 4, 5. साइड से थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए हिलाएंगे पैरों को। ये सब जो हम अभी कर रहे हैं ना, इनको करने से पूरा शरीर एक्टिव हो जाएगा आपका। फिर आप आगे जो भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको किसी जॉइंट्स में कहीं खिंचाव महसूस नहीं होगा ये हल्की एक्सरसाइज करने से ना। चलिए, because first of all we move all our joints. Okay, yes, both legs.
Now, this is a cycle or a basic package for a basic starting exercise, starting movements. When we go for any asana, we go for any other exercise related to our body. All parts included in that. Micro exercise, all parts normalize, joints movement, so we can do freely. Otherwise, we feel stress if we not do all the micro exercise. हमें करना है इनको, ये एक्सरसाइज किए बगैर अगर हम अभ्यास करेंगे, देखो 10 मिनट तो कम से कम आपको ये सारे छोटे छोटे अभ्यास इनको करना ही करना चाहिए। उसके बाद आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज की तरफ जाना है। स्पेसिफिक एक्सरसाइज तब करें पहले एक बार, तब आप बेसिक मूवमेंट कर लें। ठीक है, चलिए अभी सब एक बार खड़े हो जाएंगे। चलो, बैठ के हो गया ना काफी, खड़े हो जाएं सभी। यस, शाबाश, खड़े हो जाए सभी। खड़े होने में इतना समय नहीं लगाना। और एक बार पूरे शरीर को खींचे ताड़ासन के लिए। चलिए खींचे पूरे शरीर को, ताड़ासन। गुड, सभी एक बार खींचे ताड़ासन के लिए। इतनी देर ना लगाए सेटिंग वेटिंग करने में। और कल के लिए तो पहले बता देता हूँ, आपको अपना कैमरा ऐसे सेट रखना है कि पूरी बॉडी दिखे आपकी, जैसे हम दूर बैठ के देख रहे हैं ऐसे। नहीं तो नीचे का दिखेगा, ऊपर का नहीं दिखेगा, ऊपर का दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा। ठीक है, हाँ। अब देखो रंजीत भाई के पैर खुले हुए हैं, नजदीक करने पैर, दोनों पैरों को मिला के करना एक्सरसाइज ना। मैंने इसलिए आज मैं बैठ के देख रहा हूँ, मैं आपको करूंगा नहीं। मैं आज आपको बैठ के देखूंगा कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए रिलैक्स, रिलैक्स अगेन। इनहेल एंड अप, इनहेल एंड अप। गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। जब हम होल्ड करके किसी एक्सरसाइज करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ कोई एक्सरसाइज अपनी हो रही है, हम कुछ अभ्यास कर पा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा खिंचाव आ पा रहा है। जब होल्ड के साथ करेंगे तो एक एक अभ्यास में आपको लगेगा कि हाँ शरीर खिंचा है कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर पादहस्तासन। चलिए पादहस्तासन। अब कोई देख रहे, देखा कौन शुरू करे, पहले कोई शुरू करे तो समझ में आए पादहस्तासन कौन सा करना है। यस, सांस भर रहे हैं और धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, जितना टिक पा रहे उतना टेकने की कोशिश कर रहे हैं हाथों को। 1, पूरा खींचेंगे अपने आप को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स। ये अब क्या नाम लूं इनका, क्या नाम लूं समझ में आ रही। 7 और 7 14, लगभग 18-20 के आसपास तो कैमरा अपने ऑफ करके बैठे हैं आराम से ना, और कह रहे हैं हम तो ऐसे ही करेंगे। चलिए अभी आप रेडी हो जाए एक बार सूर्य नमस्कार के लिए। ठीक है, एक राउंड कम से कम हम 2 राउंड लगाएंगे आराम आराम से, बिल्कुल सूर्य नमस्कार अपने अपने। जी सर, अष्टांग नमस्कार में प्रॉब्लम आती है, मतलब नीचे हाथ। कोई बात नहीं,
मतलब आप करने कोई प्रॉब्लम, वैसे प्रॉब्लम है कहीं शरीर में या हो नहीं रहा? मतलब बॉडी पेन की प्रॉब्लम तो है, लेकिन वैसे मतलब झुकते हैं ना तो पूरी बॉडी टच होती है, वैसे फिर उसके लिए दोबारा सीधा होना नहीं पड़ता है नहीं मतलब पहले। नहीं, दो चीजें हैं। एक तो आपको अगर कुछ शरीर में कोई दिक्कत, जैसे बैक में प्रॉब्लम है या वैसे तब नहीं हो रहा, एक आपसे हो नहीं पा रहा, तो हो नहीं पा रहा तो उसको करवाएं। और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बैक जबरदस्ती में नहीं करें। प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बैक है में बैक में तो प्रॉब्लम है। आराम, कोई बात नहीं, फिर नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करें। आओ पोजीशन लें सूर्य नमस्कार के लिए। अपने मैट के फ्रंट में आ गए। अब मुझे दिख नहीं रहा, मुझे क्या पता आगे नहीं आगे। चलिए 1 2, मैंने बोला नहीं 3 साल नहीं जी, 3 में पहुंच क्यों गए अभी आप? 2 एंड 3 4। 90 डिग्री पे पैर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऊपर देखेंगे आसमान की तरफ। 5, एड़ियां टिक जाएं आपकी, नाभि को देखना है। 6, अष्टांग नमन, घुटना टिकाया, छाती टिकाई, ठोड़ी टिकाई और आराम से। गुड। 7, भुजंगासना। 8, 9, अब कोई तो खड़ा हो गया बिल्कुल ना, खड़ा नहीं होना है। 10, 11, 12। अपने आप को चेक कर लें, क्या आपने ठीक किया है? नहीं किया है तो हमें थोड़ा ठीक करना होगा। ये सारों को मैं एक साथ नहीं देख पा रहा हूँ, और आधे डॉक्टर साहब भी आपको देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेप्स मिस हो जाते हैं ना देखने में। तो एक बार दोबारा से कोशिश करते हैं। चलिए पहले जी, आशीष जी स्विच ऑफ कैमरा है और हैंड रेज है, आप क्या कहना चाह रहे भैया? कुछ नहीं कहना चाह रहे, गलती से ऑन हो, हाथ टिक गए यहाँ पे, बाकी तो मैंने स्विच कर रखा था ऑफ अपना कैमरे का, फिर भी क्यों दिख रहा है मुझे? चलिए 1 में ऊपर नहीं जाना, 1 में तो हाथ जोड़ने हैं, प्रेयर पोजीशन में आना है आशा जी। हाँ 2, अब जाना है पूरा ऊपर, कान के साथ में हाथ लगाते हुए बैक। 3, डाउन, पादहस्तासना। 4, राइट पैर पे बैठेंगे, लेफ्ट वाला पैर पीछे जाएगा। गुड, 90 डिग्री पे पैर रहेगा आपका राइट वाला। बहुत अच्छे पोजिशन। 5, दोनों पैर नजदीक ही रखने, ज्यादा दूर नहीं खोलने पैर आपको, बहुत ज्यादा खोल के बैठे नहीं, 2-4 उंगल का फर्क रहे, ठीक है ना। 6, आओ घुटने टिका के, बीच का हिस्सा ऊपर। यस। 7, भुजंगासन में, भुजंगासना। 7, 8, वापिस से पर्वतासन में। पैर नहीं सर खिसकाने आगे पीछे, डोंट मूव फ्रंट एंड बैक, स्टेट इन योर पोजिशन। 9, यस, लेफ्ट पैर आगे 90 डिग्री पे। 10, बोथ लेग्स फ्रंट साइड। 11, अप। 12, रिलैक्स। चलिए आप एक राउंड और लगी, मैं तब तक किसी साथी को जो जोड़ना था उसको देख लेता हूँ, वो कहाँ रह गए। एक राउंड
जी सर जी 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 1 राउंड मोर 1 राउंड। सर मुझे अरे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। अच्छा, सिर्फ चलो ले 10 लो मिनट में ब्रेक आ भैया, कोई बात नहीं, ले लो ब्रेक। जो आप पूछ के जा रहे हो तो बहुत अच्छा है आपका। आप एक राउंड लगाए, मैं तब तक 1 मिनट में ही आ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ जो अभी साथी अपने जोड़ने थे ना सत्कर्म के लिए। चलिए करिए एक राउंड। डॉक्टर नीलेश जी प्लीज एक बार आप देख लें, मैं एक बार जी कॉल करते करता हूँ। रहेंगे सभी साधक। बहुत बढ़िया। हम्म। बहुत बढ़िया, आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए बता रहा हूँ। जो हम ये जो आश्वास संचालन का अभ्यास करते हैं, इसमें सामने पैर 90 डिग्री तो रहता ही है। हमारा जो हिप रीजन है वो अच्छे से नीचे की तरफ प्रेस हो तो आपके लोअर बैक पर, हिप जॉइंट पर और थाई मसल्स पर अच्छा प्रभाव आता है। तो इस चीज का, इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आप लगातार ध्यानपूर्वक अभ्यास करते रहिए। आप निरंतर आप ध्यानपूर्वक अभ्यास आगे भी करते रहेंगे ना। मैं एक शब्द को फिर दोबारा जोर दे रहा हूं, ध्यानपूर्वक। जब एक एक अभ्यास पर आपका ध्यान होगा तो आप स्वयं ही उसमें से इम्प्रोवाइजेशन ढूंढ लेंगे। बहुत अच्छा। कृतिका जी खड़े होके देखना नहीं है। मुद्रा बताने वाले थे, मतलब एक्स्ट्रा वाली, वो भी बताओगे क्या? एक्स्ट्रा क्या? मुद्रा। अच्छा मुद्राएं, हाँ मुद्राएं बता देंगे आज आपको। चलिए अभी आप कोई नहीं, आप पहले ये करते रहे, सूर्य नमस्कार का अभ्यास पूरा कर लीजिए, फिर अंत में कुछ समय ले लेंगे जब मुद्राएं बता देंगे आपको। सर मुद्रा बंदास भी बता दो सर, बंदास भी। वेणुगोपाल जी, वी हैव Yeah, very good. डिस्कस्ड बंदा अर्लियर। Sir, वी हैव डिस्कस्ड ऑल 4 बंदाज अर्लियर। once more, sir. Once more today, sir. Thank you, sir. ठीक है। Thank you, sir. हमने 4 बंध देखे थे। There are 4 kind of bandhs. These are called locks, inner locks, and these are जालंधर बंध first. जब आप की जो गर्दन का हिस्सा है इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। आप इसको सांस भरकर या सांस छोड़कर कैसे भी कर सकते हैं। अंतः कुंभक या बाह्य कुंभक के साथ कर सकते हैं। तो जब आप पूरा सांस खाली करके और अपना जो कंठकूप है, ठोड़ी को कंठकूप के हिस्से में लगाते हैं तो ये आपका जालंधर बंद होता है। और जब पूरा सांस खाली करके पेट के हिस्से को खींचकर, हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स हैं इनको खींचकर नाभि को पीछे की तरफ लगाना होता है। इसमें इमेजिनेशन में आप ये रखिए, जैसा ग्रंथों में कहा है, जो हमारा नाभि का स्थान है इसको खींचकर इतना खींचते हैं कि ये हमारे पिछले हिस्से की तरफ टच हो जाए, तो ये आपका उड्डयन बंद कहलाता है। और जो हमारे मूल अंग हैं, जेनिटल ऑर्गन्स है, एनस का पार्ट है, उसको जब खींचकर ऊपर ऊपर तरफ खींचते हैं उसको, तो ये आपका मूलबंध कहलाता है। और तीनों का एक साथ उपयोग ये आपका महाबंध कहलाता है। इसे ही बाह्य प्राणायाम भी कहा गया है। तो ये मैंने थोड़ा लगभग कम से कम शब्दों में, कम जानकारियों में समेटा। इसका हम अच्छे से डिटेल्ड स्टडी हम पहले कर चुके हैं। और अगर आप में से
किसी को भी इनकी पूरी जानकारी चाहिए हो अच्छे से, तो आप जो पुराने रिकॉर्डेड वीडियो हैं आप उनको देख सकते हैं, जो फेसबुक और यूट्यूब पर जो हमारे आरसी चंडीगढ़ का चैनल है उसके ऊपर उपलब्ध है। जी आदरणीय युद्धवीर जी उपलब्ध है। थैंक यू सर। जी सर आपका 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 माइक ऑफ है। माइक माइक ऑफ है आपका। सॉरी सॉरी। तो अभी आप आराम से अपने स्थान पे बैठ जाएं। आपने मेहनत कर ली काफी, अपने पोज को सुधारना है, बस अपने पोज के ऊपर ध्यान देना है। ट्राई टू करेक्ट योर ऑल पोज ड्यूरिंग सूर्य नमस्कार। एंड नाउ वी आर टेकिंग ए डेमो ऑफ जल नेत्री, रबर नेत्री। ओके, आई रिक्वेस्ट धर्मेंद्र जी हमारे साथ में है। आदरणीय धर्मेंद्र जी को आप पिन कर सकते हैं। चलो मैं देखता हूँ वहां पे मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, तो मैं देखता हूँ उनको जुड़ के बता रहे हूँ। धर्मेंद्र जी ये हमारे साथ में, अपना कैमरा आप सीधा करें धर्मेंद्र। धर्म जी कैमरा आपने नहीं आपने वर्टिकल लगाए कैमरे को, खड़ा है शायद आपका। या तो हमारे साथ में आदरणीय भाई धर्मेंद्र जी हैं, जो आयुष योग सहायक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं हरियाणा में, और योग से एमए किया हुआ है इन्होंने, साथ में नेट किया हुआ है, और अभी एज योग सहायक के रूप में हरियाणा सरकार में योग सहायक, योगा इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, उसमें अपना काम कर रहे हैं। तो आज हमने जैसे थ्योरेटिकल आपको बताया था कि किस तरह से आपको करना है, कैसे कैसे आपको सावधानी रखनी, कैसे कैसे आपको पानी को अपने को रेडी करना है, लेकिन अब हम उसको देखेंगे यहाँ पे। लेकिन फिर से एक निवेदन ये है, जैसे आदरणीय डॉक्टर नीलेश जी ने कल बोला था कि हमारी तरफ से किसी को रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको अभी कीजिए, यू कैन सी ओनली। ओके, यू अगर आपको करना है तो यू कैन डू दिस प्रैक्टिस अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी गुरु। ओके जी, धर्म जी आप अपना स्टार्ट करेंगे। जी जी धर्मेंद्र जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे? उनको ढूंढे, मैंने पिन भी कर दिया धर्म जी को। नमस्ते जी सभी को। हो आदरणीय बड़े भाई नीलेश मुगदल और भाई युद्धवीर जी को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर, आ रही है। जी यस सर। आ रहा है जी, आ रहा है। आपको जैसे बताया होगा कि पानी को गर्म करना है, उसमें जो नमक की डालने की जो विधि बताई थी आपको, वो डालनी है। उसके बाद में आपको पानी को चेक करना है कि कितना गर्म पानी है और कितना नमकीन आपको पानी चाहिए। विशेषकर ध्यान रखना है, जैसे भाई जी ने पहले आपको बताया, नीलेश जी ने, कि अभी आपको करना नहीं है इसको, विशेष गुरु के मार्गदर्शन, जिसने अभ्यास किया हो। जल नीति में क्या होता है, सूत्र नीति में अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग प्रैक्टिस करने का या करने का तरीका होता है। तो जिसने अनुभव किया है अपने जीवन में अधिक से अधिक लोगों को करवाने का, तो वही अच्छी प्रकार से करवा पाता है इस चीज को। जिन्हें किसी ने एक दो पेशेंट को या एक दो व्यक्तियों को जल नीति सूत्र नीति करवाई है, तो अलग अलग बाधाएं आती इसको करने में। इसलिए अच्छे मार्गदर्शन में इसका अभ्यास करें। अपने पास में अलग अलग प्रकार के लोटे होते हैं जल नीति करने के लिए। किसी के पास में ऐसा है, किसी के पास में गोल इस प्रकार का होता है, उस पे इस प्रकार की वो मिला नहीं अभी, इस प्रकार की ऐसे लगी होती है उसके ऊपर ऐसे, ये
इस प्रकार का भी होता है। तो ये इसलिए है कि ये करने के लिए थोड़ा उपयोगी अच्छा है, करने के लिए सहायक है। तो पानी डाल लेंगे इसमें अच्छे से। सभी को दिख रहा हूं ना मैं अच्छे से? यस Yes, सर। जी धर्म जी, आप बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं आराम से, और आवाज भी अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे जो साधक हैं सभी आपको देखते हुए ध्यान भी दे रहे हैं। पानी के जो पानी का आपका टेम्परेचर उसको चेक करने की विधि है कि आप थोड़ा सा पानी अपने हथेली के पृष्ठ भाग के ऊपर डाल के देखेंगे। आपको नॉर्मल गर्म पानी लगे तो उपयोगी, अधिक जलन करे हाथ के ऊपर तो उसमें और ठंडा पानी मिलाना है। टेस्ट के लिए आप इसको चेक करके देख सकते हैं पानी को कितना नमकीन होना चाहिए, अधिक नमकीन ना हो और कम भी ना हो। ठीक है, रेडी है पानी। हमें धीरे से एक बार लंबी गहरी श्वास भरनी है और खाली करनी है। दोबारा से ये देखना है कि हमारी कौन सी नोस्ट्रिल से श्वास चल रहा है। अब मेरी राइट नोस्ट्रिल है, उससे श्वास चला हुआ अच्छी प्रकार से, तो पहले इससे ही अभ्यास करेंगे। और इसमें ये देखना है अपने को कि पहले करने से पहले कि एक बार श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो मुंह से करनी है। तो जिनसे जो अभ्यासी नहीं है मुंह से श्वास लेने के लिए, वो एक बार नाक बंद करके मुंह से श्वास एक दो बार लेके छोड़ सकते हैं ऐसे। जी बहुत बढ़िया, इससे आपका पता लग जाएगा मुंह से आप श्वास ले पा रहे नहीं ले पा रहे हैं। नहीं पता लगे शुरुआत में तो लोटा लगा कई के बार नाक में हम श्वास नहीं गलती निकल ये रही। करते हैं कि जलनेती पोर्ट को नाक के लगाने के बाद में हम नोस्ट्रिल से इस श्वास को भर लेते हैं, तो पानी हमारे गले में जा सकता है, छींक आ सकती है, साइनस में भर सकता है। तो उससे करने में अभ्यास अभ्यास को प्रॉब्लम होगी आपको। तो इसलिए पहले ये अभ्यास करके देख ले। उसके बाद में सबसे पहले लगाने से पहले ही अपने मुंह को खोल ले। उसके बाद में अच्छे से नोस्ट्रिल को, जैसे आपको बताया है, उत्कट आसन में बैठना है आपको, काग आसन में। ठीक है, और दूसरा हाथ आपका पीछे रहेगा। धीरे से राइट नोस्ट्रिल पर लगाया ऐसे, और फिर इसको आप एंगल फिट करेंगे अपना। जैसे अभी बिल्कुल सीधी आपको दिख रही होगी, पोर्ट बिल्कुल सीधी है। इसको धीरे धीरे नाक को नीचे की ओर, जहां पर आपको धरती के नीचे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उधर बनाना है। अपने आप धीरे धीरे लोटे को ऊपर उठाना है। और ये अब करने के बाद फिर बोलना नहीं है, फिर श्वास आपको अपने मुंह से लेना है। ठीक है, और अब ये पानी चालू हो गया। थोड़ा सा धर्म जी ऊपर करेंगे, कैमरे को डाउन करें या चेहरे को ऊपर करें। हाँ, अब वो पानी साइड से आना शुरू हो गया है। इस समय सबसे विशेष ध्यान रखने की बात क्या है कि आपका श्वास जो है मुंह से ही आए, नाक से श्वास लेने की कोशिश ना करें। अब ये पानी बिल्कुल साफ आपके नोस्ट्रिल को कर देगा। जिनको भी कफ की कोल्ड की समस्या है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जब आपको लगता है ना जुकाम किसी तरह आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो उस समय इस जल नीति का अभ्यास करें, आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा। कोरोना के दौरान बहुत कारगर और उपयोगी रही जल नीति, क्योंकि ये कोल्ड को दूर करने का काम करती है, कफ को दूर करने का काम करती है। स्मूथली पानी अपने आप आ रहा है सारा। ठीक है, ये खत्म हो गया लोटे का पानी। पूरे प्रेशर से नाक को साफ करना है, ताकि नाक में कुछ बचे ना बिल्कुल भी। दोनों से करना है। अभी सर्दी के मौसम में विशेषकर जल का ध्यान रखना है कि आप एक लोटी भरोगे तो आपके पानी का टेम्परेचर डाउन जाएगा। तो ध्यान रखना है उसमें थोड़ा सा गर्म पानी और मिला ले, है ना। देख ले चेक करके, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें और गर्म पानी मिला ले थोड़ा सा। क्योंकि शुरुआत में जब अभ्यास करोगे तो इन बातों का ध्यान रखना है। यदि शुरुआत में आपने अभ्यास को गलत कर लिया ना, फिर आपका ये शोधन क्रियाएं करने का मन नहीं करेगा। और बड़े ही सरल और बड़े ही अच्छे अभ्यास है ये। ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। अगर एक बार किया और थोड़ा सा गलत हो गया ना, फिर दोबारा कोई कहेगा तो ये कहेंगे यार नहीं भाई मुझे नहीं करना, मेरे को तो
उसको करने से प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन सब चीजों का ध्यान रख के करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए ना। जी, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ऊपर और उठ जाएंगे धर्म जी, बाकी ठीक है, बिल्कुल ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। बीच में अपने किसी को और नहीं दिखा तो ऊपर नीचे मूव कर लेंगे अपने स्क्रीन को। बहुत बढ़िया। अब एक धार में पानी दूसरी नाक से आ रहा है। जिसका एक बार प्रैक्टिस तो हो गया तो उसको तो आनंद आएगा, जिसका प्रैक्टिस में थोड़ी दिक्कत आएगी तो फिर उसको लगेगा कि समस्या होगी। इसलिए किसी एक्सपर्ट के साथ में करेंगे तो आपको भविष्य में फिर समस्या नहीं होगी। थोड़ी देर जब अपने आप पहली को पहली आप रखोगे इसी आसन में तो पानी जो बचा हुआ साइनस में वो अपने आप निकल जाएगा। इसमें जैसे बार बार आपको मार्गदर्शन किया जा रहा है कि अच्छे गुरु के निर्देशन से ही करना है और पहली बार ही करने से बड़ी सरलता से आप खुश हो जाओगे जब करोगे, जब कि हमने जल नीति की और बड़े अच्छे प्रकार से की। इसमें जो भ्रांतियां चली हुई है, जो आपको छोटे मोटे जो गुरुजी होते हैं जिनको कम अभ्यास है उनसे जो अभ्यास कर लेते हैं तो वो आपको डरा देते हैं ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ही करना है। अभी जो अभ्यास करेंगे हम सूत्र नीति और रबड़ नीति, इसे सूत्र बोलते हैं। अभी वर्तमान समय में इसको सरल करने के लिए रबड़ नीति का आविष्कार भी कर दिया गया है ना। ये थोड़ी सरल अभ्यास है। शुरुआत में आप सूत्र नीति करोगे तो आपको नोस्टिल में घर्षण होगी, घर्षण से थोड़ी जलन हो सकती है, तो इसका अभ्यास ना करेंगे शुरुआत में। दोनों का अभ्यास एक विधि समान है। कोई भी लिक्विड तेल ले ले आप, सरसों का सबसे बेस्ट रहता है, इसमें बादाम का भी ले सकते हैं आप यदि आप अच्छे से उसको ला सके तो। 2 बूंद आपको अपनी हथेली में रखनी है। सर आपका सिटिंग पोस्चर ठीक से नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, पीछे अभी ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आप तो अपने इसको हमने स्क्रीन को थोड़ा ऊपर नीचे कर ले बहन, आपको बिल्कुल दिख जाएगा। स्क्रीन को ऊपर नीचे कर ले, स्क्रॉल इनको पिन करके धर्मेंद्र जी को स्क्रीन को ऊपर नीचे कर लेंगे तो पूरा दिख जाएगा नीचे से ऊपर तक सब। मुझे तो इनकी बाल्टी 10 लाख दिखाई दे रहा है नीचे तो रखा हुआ ना। ठीक है जी। इस पे तेल लगाने के बाद हमें विशेषकर ध्यान रखना है, एक कपड़ा विशेषकर साथ में रखना है आपको, क्योंकि ये शोधन क्रियाएं हैं तो आपके नोस्टिल से पानी श्लेष्मा वगैरह निकलता रहेगा जब अभ्यास करोगे अच्छे से। थोड़े समय के लिए 1-2 मिनट तो लगेगा। उसके बाद में क्या करना, उसी प्रकार देखना हमने किस स्वर से हमारा श्वास चला हुआ है। तो अभी तक जो श्वास है राइट से चला हुआ है तो हम राइट से ही इस अभ्यास को करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे। श्वास अच्छी प्रकार से 1-2 बार सामान्य रूप से श्वास को भरेंगे, लंबा गहरा और लंबा गहरा ही छोड़ेंगे। बिल्कुल श्वास को सामान्य गति कर लेंगे। ध्यान को एकाग्र करने के लिए अभ्यास श्वासों का अभ्यास किया जाता है। उसी में ही इस विधि को करने से क्या होता है, जो श्वासों की गति है वो सम हो जाती है। और फिर उसी प्रकार से देख ले, इसमें भी क्या करना है, आपको मुंह से ही श्वास भरना है। तो आप अभ्यास कर सकते हैं, नोस्ट्रिल को बंद कर ले और मुंह से श्वास भरे। इसमें किसी को डरना नहीं है। अलग अलग अभ्यास करने वाले को कभी किसी को छींक आती है, किसी को उबाक आती है, किसी को उल्टी आती है, तो अलग अलग अभ्यास हो जाता है। किसी को सामान्य रूप से जब अभ्यास करने लग जाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि उसको ये चीजें नहीं होगी, तो हो सकती है। 1-2 साल करने के बाद भी ऐसी परिस्थितियां आती रहती है कि उनको छींक भी आए, उबाक भी आए।
तो धीरे धीरे मुंह को खोल लेंगे और नाक को ऊपर उठाते हुए, थोड़ा गर्दन को पीछे करते हुए, नोस्ट्रिल को स्पर्श करवाते हुए अंदर से इसको धीरे धीरे इनहेल करेंगे। ये जब अंदर डालते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, जब वो आता है ना अंदर, तो नाक में जब हम कोई छोटा सा हल्का सा धागा कुछ भी डाल देते हैं तो उससे भी हमें छींक आती है बार बार। तो इससे बड़ी छींक आएगी, एक बार लगेगा कि भाई नाक में ना अंदर जा ही नहीं रहा। कोशिश करेंगे तो अंदर जाएगा ये, और फिर इसको अंदर ये दोनों वाली उंगलियां, फ्रंट की दो बड़ी उंगलियां से पकड़ के और बाहर आ जाएगा। अब ये इनका दूसरी तरफ से बाहर आ गया, ये अब देख सकते हैं आप आराम से ना, मुंह से बाहर आ गया है ये, और ये मुंह से बाहर आके आप इसको घर्षण भी कर सकते हैं। फिर शुरुआत के प्रैक्टिशनर जो हैं वो इसको केवल डाला और निकाल सकते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे घर्षण कर लेंगे इसको। तो ऐसा करने से जिनको भी बोलते हैं ना साइनस की समस्या है, जिनको नाक की हड्डी बढ़ गई बोलते हैं, वो सब इससे ठीक हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको मुंह की साइड से पकड़ के खींचना है, उल्टा नहीं करना, ये ध्यान रखना। अगर ऐसे ही डाली हमने तो फिर मुंह की तरफ से पकड़ के हमें इसको बाहर खींचना है, और इससे बिल्कुल आपका नोस्ट्रिल जो है, नेजल एरिया, नेजल पैसेज जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा, श्वास अच्छी तरह से आएगी। इसको करने के बाद देखना श्वास कितने अच्छी तरह से आएगा। बहुत अच्छे से आपको लगेगा कि श्वास बहुत अच्छे से आ रहा है मेरा ना, नाक खुल गया है मेरा। पूरा नाक फिर साफ भी करना है। इसमें से ये जो प्रैक्टिस हैं अगर हमारी हो जाती क्लींजिंग की, तो फिर जो बोलते हैं प्राणायाम करने का मजा ही अलग है, क्योंकि अपना पूरा रास्ता साफ है श्वास के आने जाने के लिए। अभी क्या है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कफ पैक हो रखा है, उस कफ को दूर करने के लिए ये अभ्यास क्लींजिंग का करते हैं। ये जो प्रैक्टिस करना किसी गुरु के सानिध्य में है, ये ध्यान रखना है। खुद मास्टर बन के ऐसा हो जाए फिर कर ही ना पाए दोबारा ना, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एक बार करेंगे प्रॉब्लम आएगी। अभी एक नाक से किया, ऐसे हम चाहें फिर दूसरे नाक से भी कोशिश कर सकते हैं इसकी। इससे नाक के साथ साथ आंखों से आंसू आ जाते हैं, पूरा पानी जो वैसे नहीं निकला वो इसको करने से निकल जाता है। अभी ये 8 बजे कौन ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है? 7 बजे। चलिए, तो ये दूसरे प्रैक्टिस नोस्ट्रिल से हमारी नहीं हो हो गई रहा है। है, क्योंकि क्या है कि कोई बात जुकाम नहीं हुआ है। था मेरे को 2 दिन पहले, जी जी, तो दूसरे से करने में थोड़ी बाधा है, तो जो खुला कोई हुआ बात उससे नहीं। हुआ है। तो ध्यान रखें इस चीज का ना, जब आपका मन अधिक ना करे करने के लिए तो शोधन क्रियाओं का अभ्यास ना करें। और हठ योग में साफ चलिए, साफ लिखा हुआ है, जिनको विशेषकर आवश्यक है शोधन क्रियाओं की, कफ अधिक है, नोस्ट्रिल में कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हीं को इस अभ्यास को करना है, सीखना है। भाई जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई धर्मेंद्र जी का। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको, देखो कुछ भाइयों को तो मुझे लग रहा है बहन ऐसे देखने में प्रॉब्लम हो रही थी कि भैया ये मतलब कैसे हो रहा है ना, वो ऐसे लग रहा था कि कैसे नाक में जाके और आ रहा है बाहर है। कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस है, ये इसको हम कर सकते हैं, लेकिन करना, मैंने बताया था ना, किसी गुरु जी के सानिध्य में। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और एक बार आदरणीय तेजपाल जी सर से निवेदन भी करेंगे कि वो भी एक बार भाई का धन्यवाद कर देंगे, यहाँ पे हैं तो साथ में। नीलेश जी, चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगा कहीं थोड़ा सा इधर उधर में है। तो समझ में आ गया कैसे करना है? हाँ जी सर। हैं?
चलिए बहुत बढ़िया। आपने ये जो अभ्यास देखा, ये अभी फिलहाल देखा देखा है, कुछ लोगों को देखने में भी ऐसा लग रहा था ये हो जाएगा क्या। सर एक क्वेश्चन अरे था यार, मेरा। जी कपाल भाती करते समय जो पीठ के पीछे जो बैक में मेरा नास बहुत खींचते हैं, तो मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना टाइम करने के बाद खींचता है, शुरुआत में या ज्यादा लंबा समय करने के बाद खींचता है? नहीं, जैसे 3 से 4 मिनट होता है उसके बाद। अभी पहले करते थे, अभी शुरुआत किया है आपने? नहीं, बहुत दिन से कर रही हूँ, मैं 2018 से कर रही हूँ, लेकिन अभी अच्छा, मेरा इतना लंबा अभ्यास करने से भी अब दर्द हो रहा है क्या ये? हाँ, नस नस बहुत पीछे का जो पीठ का जो नस है नेक साइड का बहुत खींचते हैं, मतलब बहुत पेन होता है बहुत, तो मेरे को देखो करना ज्यादा चाहिए कि नहीं, अगर समस्या हो रही है तो उस चीज को ना करे फिलहाल ना, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, फिर बाद में ट्राई कर लेना ना। अच्छा, मतलब कोई अगर मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है ज्यादा ना? ना ना प्रॉब्लम कोई नहीं है। कई बार क्या होता है, कोई अभ्यास करने से हमें पीठ में या कहीं पे भी जो ऐसा लगता है ना, ज्यादा कुछ हो रहा है, तो उसको थोड़े दिन रिलैक्स कर दें, मसल्स में इधर उधर हो गई तो उसको रिलैक्स कर देंगे, ठीक है। और सर सैटिका का मेरा पेन होता है लेफ्ट में, तो मेरे को बटरफ्लाई नहीं करना है क्या? साइटिका का पेन होता है तो आपको साइटिका वाले अभ्यासों पे फोकस करना है बहुत ज्यादा ना। कर सकते हैं बटर बटरफ्लाई में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बटरफ्लाई में, लेकिन आपको अच्छा ऐसे अभ्यास नहीं करने हैं। अगर देखो, हल्का दो चीजें होती है, एक तो हल्का कोई प्रेशर आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, तो वो तो करना ही है तभी वो ठीक होगा। और एक होता है बहुत ज्यादा कोई प्रेशर कर रहा है तो जैसे नहीं करनी वो चीजें ना। अदरवाइज आप सोसाइटी का वाले जो अभ्यास है उनके ऊपर फोकस करें, और वो कुछ ही दिनों में आपको रिलैक्स महसूस होगा। कुछ के मैं कहूँ एक वीक के अंदर अगर आप उसका अभ्यास करेंगे तो आपसे बहुत अच्छा लगेगा। उसको वो करना ही करना है आपको। जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन हमने बताया था वो करके देखिए आप, जिस तरफ से होता है वो देखना, तो कितना अच्छा महसूस होगा आपको, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी, तो हम भाई धर्मेंद्र जी का पुनः धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें ये पूरा जो सत्कर्म का अभ्यास आपको करके बताया है। लेकिन बात वही है, किसी गुरु के मार्गदर्शन में आपको अभ्यास करने हैं। ऐसे कभी नहीं करना कि आप जल्दबाजी कर बैठे या कोशिश की और आपको कहीं समस्या आ गई। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। सर अदरवाइज सर अभी इस सत्कर्मा को लेके किसी के मन में कोई बात है, देन यू कैन जी आस्क। जी, मैं पूछना चाह रहा था कि जी, ये उपकरण योग सेंटर पर ही उपलब्ध होते हैं क्या? उपकरण योग सेंटर पे नहीं, आप इसको अब आपके नियर बाई कहाँ हो सकते हैं, किसी दुकान पे आप देख सकते हैं, नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, कहीं से भी आप इसको मंगवा सकते हैं अपने को ना। प्रणाम। मैं एक मिनट डिस्टर्ब, अगर नेति, जल नेति, आईवास कप, रबर नेति, सूत्र नेति, कुंजल, किसी को भी मेरी सहायता की जरूरत है तो चंडीगढ़ टेरिटरी में जहां भी पहुंचना है मैं पहुंच सकता हूं। और इसके अलावा कहीं 10-20 आपके साधक मिल जाते हैं तो मैं अपनी कोस्ट से वहां पहुंचूंगा। हम उससे लो किसी से ये कोस्ट नहीं लेंगे, चाहे हैदराबाद हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे कहीं भी हो। किसी को दो हमारी जी सेवाएं जी, चाहिए बहुत भारतीय बढ़िया योग बहुत संस्थान की तरफ से, मैं अपनी तरफ से कोई सेवा नहीं दूंगा। भारतीय योग संस्थान की तरफ से निःशुल्क सेवाएं दी जाती है। भारतीय योग संस्थान हमें कुछ देता नहीं है। कई बार मन में भाव आते हैं कि इनको कुछ मिलता होगा। जी जी ये बाबूजी, मैं समझ योग का सकता जो हूँ आप। भाव जो जी बिल्कुल बिल्कुल अपने बाबूजी मैं समझ गया आपकी युगवीर बात। जी, नीलेश जी 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 और आज ये अपने आए हैं धर्मेंद्र जी, इतनी सेवाएं इनकी सर्वोपरि हैं और मुझे तो इनसे बहुत प्रेरणा मिली है। जो मेरे पास नहीं था वो ज्ञान मैंने आप इस सेशन में प्राप्त किया है। और जो जी अपने बाबूजी, तेजपाल जी हैं, उनका जो सौहार्दपूर्ण वातावरण, उनका जो स्वभाव था, हर एक जो प्रैक्टिकल ज्वाइन कर रहा है, क्या उसने फार्म भरा या नहीं भरा, उन्होंने उनको उस लेवल तक ला करके कि फार्म उनके भरवा करके कि कोई भी कैंडिडेट प्रैक्टिकल से अपने आप से दूर ना हो। वो ये ना कहे कि मेरा प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो मैं भी अपने आप से अधूरा हूँ। बहुत बहुत आभार। ये इग्नो का जो बहुत सेशन है बहुत सर्वोपरि है। वो बीच में मैंने बहुत डिस्टर्ब बढ़िया। किया,
किसी को अच्छा ना लगा तो नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बाबूजी, आपने सही बताया। और वो सेवा का काम है, आप बाबूजी सेवाएं देते हैं अपनी, तो सेवा किसी को चाहिए तो वो ठीक बताया, कोई ऐसा सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। तो किसी का मुझे लगता नहीं इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन रहा हो वैसे तो। सर जी सर ये जल नीति और स्तरी नीति मौसम को देखकर ध्यान रखना चाहिए क्या सर? क्योंकि जी एग्जाम्पल यहाँ पे लद्दाख में अभी ठंड है तो विंटर में तो जल नीति और स्तरी नीति नहीं करना चाहिए या कर सकते हैं? ये आपका शरीर अगर आपको अलाउ कर रहा है तो आप इसका अभ्यास कभी कभी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है भी मुझे बहुत ज्यादा अभी कफ बन गया है, रूटीन में कोई ऐसा बहुत ज्यादा ठंड हो वहां पे रूटीन में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अभी आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा कफ बना हुआ है और मुझे इसको दूर करना है, तो आप इसका पानी का विशेष ध्यान रखते हो। जैसे अभी धर्मेंद्र जी ने बोला था ना, when we doing in this first time, then it's when one lota is drain, then water is also temperature down, then you try to put some warm water। पानी का विशेष ध्यान रखना है कि अगर गलती से एक एक अभ्यास हम कर रहे हैं एक नाक से और वो करते करते अपना दूसरा पानी रखा हो ठंडा होकर वही डाल करने लगे, वो नहीं, वो ध्यान रखना है, पानी को टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। तो अगर आपको वहां पे समस्या है किसी को इस तरह की, तो वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। वैसे ज्यादा ठंड में रूटीन में करने की आवश्यकता नहीं है इसका ना। समर में रूटीन कर सकते हैं कि कुछ महीने में मतलब लिमिट होता है सर? नहीं, इसको रूटीन को तो ये देखो, कोई भी ये जो सटक्रम है ना, इनको हर रोज करने का कोई मतलब नहीं बनता। अल्टर दो हफ्ते में 2-3 बार कर लिया काफी, क्योंकि हम एक ये ना ग्रस्त जीवन में रहते हुए आगे बढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम हफ्ते में 2 बार किसी अभ्यास कर लिया, ऐसे करके अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मुझे डेली की जलनेती करना है, डेली की डेली वो करना है। हाँ, किसी को अगर मान लो साइनस की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ और विशेष प्रॉब्लम है, वो एज ए ट्रीटमेंट के लिहाज से इसको अपने किसी जो गुरु के साथ में कर सकते हैं, रूटीन से भी करवाएं वो तो भी कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल जो एक व्यक्ति है उसको हर रोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके सर। सर एक बार मंत्रों का दोबारा एक में रविंद्र जी लूंगा। अभी रविंद्र अभी जी जैसे बोलते क्वेरी आई मंत्र थी, मेरी नाक बोलते की हड्डी मंत्र टेढ़ी है, मुझे डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला था और आई वॉज रेडी टू गेट माई नोज ऑपरेटेड, परंतु ये जैसे मैं संस्थान से जुड़ा और जल नेति करने लगा और तब से मेरी जो वो प्रॉब्लम थी वो सब दूर हो चुकी है। मेरी नाक ब्लॉक हो जाती थी और हेडेक, माइग्रेन, मतलब इतनी सीवियर प्रॉब्लम होती थी और बार बार नाक का बाहर निकलना, और ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ही दूर हो गई हैं। और नेति हो गया, आईवास कप का भी आपको थोड़ा डेमो बताया था। आज इतना पोल्यूशन है, 2 व्हीलर पे जो जाते हैं उनकी आंखों में डस्ट पड़ती है, गाड़ी वालों को पता नहीं लगता। जब भी हम बाहर जाए आके अपना आईवास कप, बिल्कुल सिंपल है, कोई महंगा भी नहीं है, 10 रुपए का पीस आता है, पूरा बोतल वाला होता है। एक एक मिनट 2 मिनट के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, तो क्षमा ये करना। जी नेति जो है, इसने नेति सर के लिए सर उसका ये सर रास्ता बिल्कुल फ्रेश हो गया, सारा प्रेम काम ये बाबूजी, हिस्सा करता है हमारा। प्रेम बाबूजी बहुत बहुत रुकिए आभार, रुकिए मैं प्लीज ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। प्लीज 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 प्लीज। हम जो बात कर रहे थे अभी, कि अभी जो अपना ये आज हमने जो अभ्यास किए अभी तक ना, उनके बारे में। बाकी तो देखो अपने पास बहुत है, इस योग क्रियाओं में बहुत कुछ बड़ा है जिनको हम सीख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमारा अभी दायरा छोटा है। एज ए सर्टिफिकेट कोर्स that are necessary we are deliver all these things ना, ठीक है। बाकी अब सारी चीजों के लिए फिर कभी बात कर लेंगे। आज के सेशन के रिगार्डिंग कोई किसी के मन में कोई बात है तो आप बता सकते हैं, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि अपना समय भी आपको देखना है और कुछ निर्देश भी हैं जो आदरणीय तेजपाल सर देना चाहेंगे आपको, उनको भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। हाँ सर एक त्राटक का सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे देंगे सर, त्राटक। ओके ओके, हाँ बिल्कुल, त्राटक का इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। ये कल रह गया था अपना त्राटक का। त्राटक के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली जो त्राटक हम करते हैं जो प्रचलन में है, कोई भी एक कैंडल, कोई भी एक दिया, अपना घी का कोई दिया जला ले, उस दिए को, वैसे एक त्राटक स्टैंड आता है, बाकी उसे कोई अगर नहीं है उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप किसी एक टेबल पे या चेयर पे अकॉर्डिंग टू अवर पोजिशन, जिस पोजिशन में हम बैठे हैं सीधे उस लेवल पे आपकी आंखों के सामने वो लगभग लेवल में आ जाए, ना तो ज्यादा नीचे रहे ना ज्यादा ऊपर रहे, ताकि गर्दन सीधी रहे हमारी, ठीक है। कमर गर्दन सीधी करते हैं, लगभग अपने से 2 से 3 फीट की दूरी पे
उस दीपक वाली व्यवस्था को सेट कर लेते हैं, सीधे बैठते हैं, आराम से सीधे बैठ के और उस दिए की लो को देखना है, केवल लगातार देखना उस दिए की लो को, और उसको देखते रहेंगे जब तक देखते रहेंगे बिना पलक झपकाए, जब तक आपकी आंखों से पानी आना शुरू ना हो जाए। इतना लगातार आपको उसको देखने की कोशिश करनी है। हाँ, एक टक बांध के, वो टकटकी बांध के उसको देखना है, लो को, केवल लो दिए को पूरे देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल लो को देखना है। और लगातार आप देखेंगे तो मुझे लगता है 1 मिनट या मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 मिनट के अंदर आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर धीरे से अपनी आंखों को आप क्लोज करके बैठ जाएंगे। जहां आप ये कर रहे हैं अभ्यास, वहां रूम तो आपको पता है बंद करेंगे, अंधेरा तभी दिखेगा। दिन में अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो रूम को बंद करके आराम से अभ्यास करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, पानी आने के बाद में रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल, और थोड़ी देर आंखें बंद करके फिर उसके बाद आंखों को खोलेंगे। और जब बाहर लाइटिंग भी करें, लाइटिंग भी जाए तो थोड़ा सा रिलैक्स करके पहले अंदर आंखें खोलें, फिर धीरे थोड़ी रोशनी करें। ऐसा होता है ना कई बार कि आपने किया, फिर फटाक से 2 लाइट जली, दोनों लाइट जला दी, तो वो थोड़ा सा असर गलत होता है आंखों के ऊपर। तो सहज ये सर मैं अभ्यास साथ में करना है। जलती कर सकता हूँ? क्या सर? मैं अगर साथ में जलती कर सकता हूँ सेशन में? कब कब? अभी 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 साथ में। नहीं, आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, कोई मनाही थोड़ी है चीज। थैंक यू। तो हाँ, अभी तो उसको ये ध्यान रख के आपको इसका अभ्यास करना है। उसमें विशेष सावधानी, जिनको ज्यादा कोई आंखों की समस्या है तो उनको ये अभ्यास नहीं करना है उस समय ना। अदरवाइज बहुत अच्छा अभ्यास है ये आपकी आंखों की दृष्टि के लिए। आपको एक इंटरनल जो है बोलते हैं ना सम्मोहन क्रिया, जो आपकी आंखें में इतनी एक ताकत हो जाए कि आप किसी को देखे तो लगे कि हाँ भाई इसके अंदर कुछ विशेष पावर है। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है आपको कंसंट्रेशन के लिए, आपके मेडिटेशन के लिए। और इसको फिर शुरू में आप दीपक के साथ कर रहे हैं उसके साथ कर सकते हैं, किसी पॉइंट के साथ में कर सकते हैं, एक टाटा बाकायदा उसके साथ, अलग अलग तरीके हैं करने के। तो अपने यहाँ पे नॉर्मली जो प्रचलन में है वो दीपक के साथ में इसका अभ्यास आप आसानी से बैठ के कर सकते हैं, है ना, टाटा का। सर ग्लूकोमा के केस में करा सकते हैं या नहीं? युजूर भाई, जी सर। अगर आपकी अनुमति हो तो प्रैक्टिकल तो मैं दिखा देता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अरे वाह सर वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो कितनी व्यवस्था की जा रही है आप लोगों के लिए। मुझे तो लगता है कि आप अभी देखो तुरंत आज तेजपाल जी निकाल लो, अभी की अभी त्राटक का भी अभ्यास दिखा देते हैं, जल नीति रवण नीति दिखाते हैं, ये भी लो। मैं तो प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ तेजपाल जी की फुर्सत। तो आपके साथ जितना 1 घंटा हम सेशन लेते हैं ना, 1 घंटा ये आपकी प्रैक्टिकल फॉर्म फिलअप तो ये वो उनके लिए, मतलब मुझे तो सहता हूँ कई बार ये लगता है यार कितना कैसे कोई कर सकता है। तो ये अभी दीपक सर ने जला लिया है, कैंडल जला लिया सर ने। सर नेति और जल नीति में क्या फर्क है? जी अभी बताते हैं आपको। नेति जो है ना, नेति तो एक नाम है प्रक्रिया का, उसमें हम जल नेति रबड़ नेति, ये जैसे तेजपाल जी बैठे हैं अपने सोफे पे इस समय, इन्होंने उसके लेवल पे अपना एक वो सेट कर लिया जहां से हम उसको देख पाए दीपक को आराम से ना। नेति तो मतलब क्रिया का नाम हो गया, उसमें जल नेति रबड़ नेति सूत्र नेति, ये मतलब किस किस चीज का हम यूज कर सकते हैं। तो अपना कमरे में अंधेरा करके आप इस त्राटक अभ्यास भी आसानी से कर सकते हैं। संदीप जी अपना जल नीति का अभ्यास कर रहे हैं, तो अपना उनको प्रैक्टिस है तो अपना अभ्यास कर रहे हैं। जिनको देखो फिर बता रहा हूँ कि एक बार अगर करने की कोशिश की और आपने थोड़ा सा कुछ गलत किया तो दिक्कत आ जाएगी उसमें ना, जल नीति वगैरह में। उसको तो थोड़ा सा सावधानी से करें, ताकि ऐसा ना हो कि एक बार मन खराब हो गया नहीं करने का, फिर आप आगे भी ना कर पाए उन चीज को ना। इसलिए बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट थिंग। इफ यू, और तेजपाल जी ने अपना दीपक जला के और अभ्यास की तरफ ऐसे देखो, ये जलाया दीपक, सामने जो देख करने वाला है वो सामने बैठा है, उसके लेवल पे आप अब उसको बिल्कुल एक टक देखना आपको दीपक जला के।
देखो मोमबत्ती एक रेयर ऑप्शन रखें, हो सके सबसे पहले अपना घी का दीपक जलाएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये पोजीशन है आपकी, आपका चेहरे के लेवल में आप उस दीपक को देख पा रहे हैं, और इस लो को लगातार देखेंगे तो ये मैं कहूँ जिनकी आंखों की आई साइड की समस्या है ना, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको भी लगता है तो ये 3 चीज आपकी नेत्री का अभ्यास आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा जी। तो सर ने प्रैक्टिकल दिखा दिया आपको ना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ में तो अभिनंदन करता हूँ साहब का कि हाथ ही मतलब व्यवस्था करके दे दिया आपको ना, ठीक है ना। तो ऐसे जो सेवा भाई अगर रीजनल सेंटर के हेड्स मिल जाएं तो मुझे लगता नहीं किसी के फार्म भरने में, किसी के कुछ होने में समस्या है, नहीं। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं आदरणीय तेजपाल जी को कि तुरंत में आपको बता दिया है, सब चीजें साथ के साथ प्रैक्टिकल हो गई आपकी ना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब किसी का कोई प्रश्न है किसी के रिगार्डिंग, या फिर हम आगे बढ़ते हैं? क्या बोलते हैं सर कैंडल वाली जो एक्सरसाइज है? जी, इसका नाम त्राटक है भैया। क्या सर? त्राटक त्राटक। रात ओके सर, थैंक यू। आप सत्कर्म लिखेंगे ना, 6 सत्कर्म कौन से हैं, तो उसमें त्राटक का नाम है, ठीक है। एक जी, सर वाह जी। करते वक्त माइंड का जो फोकस जो सिर्फ लैंप पे रखना है ना सर? सिर्फ लैंप के टॉप पे, लैंप पे नहीं, पूरे ऑल ओवर लैंप पे नहीं, ओनली लाइटनिंग। आंखें को भी मतलब ब्लैंक नहीं करना है, बस ऐसे ब्लिंक आंख को ऐसे खोल के रखना है, ऐसे नहीं करना है, ब्लिंक नहीं करना है आपको। आंखें तब ब्लिंक करेंगे तब आप की आंखों से पानी आ जाएगा, तब ब्लिंक करेंगे आप आंखों, तब उसके बाद बंद करके बैठ जाएंगे आराम से ना। ओके सर, थैंक्स। जी सर एक क्वेश्चन है, नीति में जिनको कान में मतलब कान में अगर कुछ इशू है किसी भी तरह का, तो क्या उन लोगों को भी ये नहीं करना चाहिए कुछ ऐसा? कान में इशू अगर पानी बहता है तो के लिए मना किया गया, अगर कान में पानी बहता है तो मना है, ठीक है ना। जी चलिए, तो अभी मुझे लगता है कि आप सबका ये अभ्यास का क्रम तो पूरा हुआ। तो अभी एक बार मंत्र की जो बात हो रही थी, एक बार दोबारा से हम सीधे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन को सीधी कर लेते हैं और लंबी गहरी सांस के साथ ओम का उच्चारण करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस को पहले रिलैक्स होंगे, पूरा सहज हो जाएं, डीपली इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए। आदरणीय डॉक्टर नीलेश जी हमारे साथ में हैं? हाँ जी, सदा आपके साथ हैं। जी, हमारे साथ सदा रहेंगे, आप साया बन के मेरे साथ में रहना। तो अभी आप, मैं चाहूंगा कि एक बार सारे मंत्रों का उच्चारण जो इनको है, ताकि मन में शंका ना रहे, मंत्र का उच्चारण एक बार आप कर दें प्लीज डॉक्टर नीलेश जी। 500 मंत्र हैं, 500 मंत्रों का उच्चारण अभी हम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मंत्र उच्चारण एक अलग विषय है, और जब प्रार्थना जब हम करते हैं तो उसके लिए एक मनस्थिति तैयार करनी आवश्यक है, एक हमारी इनर स्टेट माइंड की वो बननी आवश्यक है। तो उसके लिए केवल मात्र 1 2 3 श्वासों को आते जाते महसूस करें, और उतने में ही अगर हम एकाग्रता पूर्वक ये करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। फिर ओंकार का जप और तदोपरांत मंत्र उच्चारण। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मोक्षेयमामृता ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। ये पांचों मंत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और सर वो अंत में क्या, इस मंत्र का क्या नाम है? ये कल्याण मंत्र बोलते हैं इसको। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी के कल्याण की कामना करते हैं हम। ठीक है सर। पहले थोड़ा सा शांत बैठ जाए, क्योंकि मंत्र बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा उसको महसूस करें। एकदम से आप अग्रेसित ना हो, आंखें बंद करके बैठे थोड़ा सा ना, सुनते रहे थोड़ा। तो ये 5 मंत्र थे आपके, इनके अर्थ आदि तो आपके ग्रुप में आ चुके हैं। आज इसकी ऑडियो डाल देंगे। और बीच में सर मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ व्हाट्सएप में सर। ओहो, ये तो बहुत खुशी की बात है जी। इससे ये तो आपने दिन बना दिए थे सुबह अच्छी खुशखबरी देकर। अब तो नहीं हूँ ऐड सर। अब तो प्रैक्टिकल के बस अभी तो 11 ही दिन हुए हैं। अभी तो क्या, थोड़ा अभी तो पूरा साल बाकी है। ये सर मेरे और भी एग्जाम चल रहे थे ना सर, इसीलिए प्रैक्टिकल नहीं दे पा रहा था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बीपीएड के एग्जाम चल रहे थे सर, इसी कारण से मेरे छूट रहे थे सर प्रैक्टिकल। अच्छा अच्छा। तो दूसरे जो एग्जाम वालों ने ये तो मना नहीं किया था ना कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं जुड़ना? कोई नहीं जी, देखते हैं क्या रहेगा अपना। अच्छा, कुछ मुद्राओं के बारे में था, पीछे कुछ मुद्राएं मैंने बताई थी। अभी कुछ एक मुद्राएं और बता देता हूँ। ये आउट ऑफ सिलेबस तो है, लेकिन आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। मैंने जो मुद्राएं बताई थी उनमें एक तो ये मुद्रा थी। अब मैं देखिए पहले बता रहा हूँ, आउट ऑफ सिलेबस बता रहा हूँ, तो जो सिलेबस का मैंने पहले कवर किया था, सिलेबस के अनुसार उसको ही रखिएगा। ये आपकी ज्ञान मुद्रा है, मानसिक रोगों के लिए अच्छी थी। और ये मैंने शून्य मुद्रा बताई थी, कर्ण रोगों के लिए अच्छी थी। और ये वायु मुद्रा मैंने बताई थी, ये आपके हाइपर एसिडिटी, वायु विकार और जोड़ों की दर्द आदि के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा अब मैं कुछ और बता देता हूँ। ये जो आपकी रिंग फिंगर है, थर्ड जो आपकी अनामिका जिसको बोलते हैं रिंग फिंगर, इसको अंगूठे के साथ टिप टू टिप ज्वाइन करते हैं, ये आपकी बनाती है पृथ्वी मुद्रा। तो जिनको शरीर में बहुत कमजोरी महसूस रहती है हमेशा, और जिनको हड्डियों में कमजोरी है, उन सब के लिए, जो खास तौर पे अंडरवेट हैं, जो अंडरवेट हैं उनके लिए बहुत अच्छी है ये पृथ्वी मुद्रा। तो अपना इसका अभ्यास करते समय, प्राणायाम आदि करते समय इसका अभ्यास करने, इसको लगाएं, बहुत अच्छा लाभ रहेगा। ये पृथ्वी मुद्रा है। और इसी उंगली को, अनामिका को, रिंग फिंगर को ऐसे गोल घुमाकर अंगूठे की जड़ में लगाते हैं। देखिए थर्ड नंबर की उंगली मैंने गोल घुमाई है और अंगूठे की जड़ में लगाई और ऊपर से अंगूठे से दबा दिया, बाकी 3 उंगलियां सीधी हैं। ये बनाती है आपकी सूर्य मुद्रा। जिनको जिनको सर्दी ज्यादा लगती है, कफ प्रॉब्लम्स हैं, और साथ ही साथ
मोटापा है, मोटापा वजन कम करने का इच्छा रखते हैं, वो इसका उपयोग कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा का अपना प्राणायाम करते समय इसका उपयोग करें और अपना प्राणायाम भी होता रहेगा और ये मुद्रा अपना काम भी करेगी। कफ प्रॉब्लम्स है वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगली है जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है, लिटिल फिंगर बोलते हैं। इसको अंगूठे के साथ टिप टू टिप ज्वाइन किया, बाकी तीनों उंगलियां सीधी हैं, बाकी तीनों सीधी हैं, सबसे छोटी वाली को हमने अंगूठे से ज्वाइन किया। ये वरुण मुद्रा बनाती है। वरुण मुद्रा जिनको स्किन प्रॉब्लम्स रहती है, स्किन में, और जिनकी स्पेशली रफ स्किन रहती है उनके लिए अच्छा है। जिनके लीवर किडनी में कमजोरी है, पेशाब में पीलापन ज्यादा आता है पेशाब करते समय, जिनको दर्द होता है, चीस लगती है, तो वे इसका उपयोग कर सकते हैं वरुण मुद्रा का लंबे समय में। और जिनको गर्मी ज्यादा लगती है, जिनको गर्मी में बहुत सारे लोगों को हथेलियों में पसीना आता है, तलवों पर पसीना आता है, तो वे सब इसका वरुण मुद्रा का उपयोग अधिक कर सकते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। ये अनुपम जी के साथ में छोटा बेटा भी है, ये भी एक एक मुद्रा कर करके देख रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये आपके कुछ मुद्राएं हैं, ऐसी बहुत सारी हैं और भी अलग हैं, तो कुछ आज अब मैंने बता दी क्योंकि एकदम से सारी बता देते तो याद भी नहीं रहती। कुछ आज के देख लीजिए और कुछ आपको कल बता देंगे। कल भी आपका सेशन रहेगा, तो कल आपकी कुछ मुद्राएं ये करवा देंगे और फिर आपको परसों के लिए, आपके लिए पहले शुभकामनाएं। परसों से आपके शाम के समय वाइवा रहेगा, उसका पूरा डिटेल आदरणीय श्री तेजपाल जी बता देंगे। तो मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री तेजपाल जी मार्गदर्शन करें आगे के लिए। सर कल रेगुलर क्लास ही रहेगी? जी आदरणीय तेजपाल जी सारे गाइडेंस कर देंगे। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर युद्धवीर कुमार है। अच्छा, पहले तो एक मिस्टर सौरभ है, पहले उन्हीं का ही ज्ञानवर्धन कर लेते हैं और अपना भी कर लेते हैं और उनका भी कर देते हैं। कितने दिन हो गए सौरभ जी ज्वाइन करते हुए? जो अभी कह रहे थे भाई कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, कृपया अपनी स्थिति से अवगत कराएं। प्रैक्टिकल अटेंड करते हुए कितने दिन हो गए हैं? सर मेरे को 5-6 दिन हो गए सर। भाई अगले साल करना, जून 25 में ना, अगला जो सेशन होगा उसको अटेंड करना। इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। अच्छा, इसके लिए नहीं हूँ सर मैं। नहीं, 5 दिन में आप क्या सोचते हैं कि बाकी जो विद्यार्थी हैं जो पूरे 12 दिन से कर रहे हैं वो ऐसे ही लगे हुए हैं? अटेंडेंस नाम की भी कोई चीज होती है प्रैक्टिकल में, ठीक है जी पहले तो आशीर्वाद आपको ही दे देंगे। आप जून 25 में, पहले दिसंबर अपने सितंबर इसमें मार्च अप्रैल में फॉर्म भरना, फिर आपका जून 25 के बाद जो प्रैक्टिकल होगा आप अपने रीजनल सेंटर के संपर्क में रहे, ठीक है? जी जी सर जी। जी सर ओके, पहले सौरभ जी का निपटान कर सर, दिया। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अभी भी क्या कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है? चलिए, सबसे अच्छी बात है कि सभी ने परीक्षा फॉर्म भर लिया है। और जी जी बीमा जी। सर परीक्षा फॉर्म नहीं भरा सर, और गूगल फॉर्म भर दिया। तो गूगल फॉर्म भरा, तो गूगल फॉर्म में भी तो कुछ अटैच किया होगा। हाँ, आईडी कार्ड अटैच किया सर। आई कार्ड अटैच किया है, उससे काम नहीं चलेगा। बीमा जी आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में है या नहीं है? हाँ है सर, है व्हाट्सएप ग्रुप में है सर। तो इलिजिबल और नॉट एलिजिबल की कौन सी लिस्ट में है आप? नॉट एलिजिबल सर। तो नॉट एलिजिबल का मतलब वही होता है, ठीक है? आप प्रैक्टिकल नहीं दे पाएंगे। तो ये क्या है, क्या मैं पिछले 5 दिन से 7 दिन से रोज बोल रहा हूँ और आज आप 1 दिन पहले आप मुझे ये जानकारी दे रहे हैं। पिछले 4 दिन से मैं सभी विद्यार्थियों को विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करा रहा हूँ इस विषय के ऊपर कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। यस सर, आप पिछले सोमवार के दिन ही बता दिए सर। जो लोग नहीं भरा वो नॉट एलिजिबल, लेकिन रीजनल सेंटर से एक मेल आया सर
क्या मेल आया बताइए। तो गूगल फॉर्म आया है, इसको भरो और कुछ वहाँ गूगल पर फॉर्म हाँ, गूगल फॉर्म किसी भी रीजनल सेंटर ने नहीं भेजा, हमने व्हाट्सएप ग्रुप में हमने ही भेजा है। मेल तो कोई आया था, रीजनल रीजनल सेंटर सेंटर ने से मेल किसी आया। को भी गूगल सर रीजनल सेंटर से मेल आया सर, वो मेल को ओपन किया तो मिसलेनियस एग्जाम फी भर के एक ओपन हुआ सर, मिसलेनियस एग्जाम फी, मिसलेनियस फी। वो तो फीस भरने की बात की ना उन्होंने। कौन सा रीजनल सेंटर है आपका? हाँ यस सर, हैदराबाद सर, तो हैदराबाद सर। हैदराबाद के 3 से 4 बच्चों ने अपने हॉल टिकट इशू करवाई है, अब तक आप कहाँ थे? सर मैं इधर ऑफलाइन में मिसलेनियस फी कितना है वो नहीं भीमा बताया जी, सर वो। इसका मतलब स्पष्ट है, आप एक नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। ठीक है, इसमें कोई बुरा नहीं मानने सर वाली मैं बात नहीं है। 4 या 5 विद्यार्थियों ने मेरे से साथ व्यक्तिगत संपर्क करके हैदराबाद के रीजनल सेंटर से उनको इशू करवाया है उनका हॉल टिकट। तो आप कहाँ सो रहे थे? रोज आपका नाम लेता हूँ, सोनिया कुमारी, गौरव, बीना जी, ठीक है, रश्मि रेखा जी का केस सेटल हो गया, प्रियंका कुमारी, विजय जयश्री का भी शायद हो गया, सर संदीप मैं बी। हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर रहता हूँ सर, हैदराबाद लोकल में नहीं रहता सर। मेरे को अरे शुक्रवार के जाने दिन की जरूरत मेल नहीं है आया वहां था पे, हैदराबाद में सर, जाने की जरूरत नहीं है। ये किसने कहा कि वहां पे जाना है? शुक्रवार को, आप शुक्रवार एक को बार मेल आया सर, अगर आपने सैटरडे दिन सुन लो भीमा जी, मंडे को जो आपने फीस भरी होगी अपने हैदराबाद को सूचित कर देना कि मैंने फीस भर दी है, कृपया मेरा हॉल टिकट जारी कर कर आरसी शिमला को सूचित करें। आप अपनी सर। हॉल हाँ टिकट जारी करवा लेना उनसे। अगर हॉल टिकट नहीं ओके आई, सर, ओके भले ही आपने फीस भर रखी हो, हम नहीं मानेंगे। ओके सर, ओके नेक्स्ट टाइम सर। ठीक है, मंडे को ट्राई कर लेना, आखिरी दिन है, और वो भी आपको ही छूट है। वैसे आपकी शायद अटेंडेंस पूर्ण नहीं है, जहां तक मेरे संज्ञान में है। सर मैं गौरव बोल यस रहा था सर। नागपुर से। बोलिए गौरव। सर मैं कल मंडे को प्लीज थोड़ा सा एग्जाम करेंगे, मैं कल ट्राई कर अपना कल कोशिश कर लूंगा सर, हो कर जाएगा ली तो कर, एक कर, भी परमिट कर अवेलेबल लीजिए है। गौरव जी, कर ओके, लीजिए, कोई थैंक यू सर, आप थैंक यू। प्रयास करने वालों के लिए कोई मनाही नहीं है, आप थैंक करिए यू सर, प्रयास, थैंक यू वेरी मच। है ना। आप उसमें अपने को कोई आपत्ति नहीं है। अगर ठीक आपका है हॉल टिकट जारी हो जाता है तो मुझे कोई नहीं है, क्योंकि आप अटेंड कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। थैंक यू सर, सर थैंक यू वेरी मच। सर मैं रूपा हूँ कोलकाता से। दोबारा बोलिए। सर मैं रूम्पा हूँ कोलकाता से। हाँ रूपा, मुझे बताइए। हाँ मुझे हिंदी थोड़ा कम आती है। मैं भाइबा में कुछ समस्या नहीं होगा था। इतने से काम चल जाएगा जितना आप बोल रहे हैं। और सर और एक बात है, लॉगबुक में प्रेयर और सहम पेज को कैसे फिल करना है मुझे समझ नहीं आती। अरे और मेरे बेटा, अब तो आखिरी दिन हो गया है, रोज ही तो बताते हैं हम आपको। नहीं नहीं सर, इसमें टेक्निक माने प्रेयर 5 प्रेयर है, बट कैसे इसको कहाँ करूँ ये बात समझ नहीं आती। आपके पास प्रैक्टिकल फाइल्स में 12 डेज दे रखे हैं। ईच डे जिसने अटेंड किया है उसको पता है कि उस दिन आपके काउंसलर ने, आपके इंस्ट्रक्टर ने क्या बोला है, वो हाँ सब कुछ लिखना है। और वहां पे जो कंट्राडिक्टरी है उसके बारे में, अगर है तो उसके बारे में जानकारी देनी है, नहीं है तो उसको छोड़ देना है। चित्र लगाने की बात है, पिक्चर लगाने की बात है, स्वयं की पिक्चर लगा सकते हो, किसी अखबार में किसी की कोई योगा की है वो लगा सकते हो। इस प्रकार की कोई बच्चे, कोई अपने घर का ही बच्चा अगर कोई अच्छा तरीके से आसन कर रहा है उसकी फोटो लगा सकते हो। और ओके। बताइए। और सूर्य नमस्कार में कि पिक्चर को सिर्फ लगाना है। लगा सकते हो, अपनी भी लगा सकते हो, 12 स्टेप्स की, या फिर जो आपको नेट पे मिल जाएगी उसका प्रयोग कर हाँ सकते हो। ओके सर, थैंक यू। लेकिन रूपा जी, जल्दी नहीं पूछ लिया आपने, ये जानकारी तो हम रोज ही दे देते हैं। हाँ सर, मुझे फिलअप करा है हम पहले पेज को, लेकिन कोई कोई बताता है कि एक्स्ट्रा पेज लगाना है, उसलिए मैंने कंफ्यूज हो गई।
अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप जितना आपको समझ में आता है उतना लिखिएगा। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। हाँ, एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ क्योंकि शायद ये जानकारी भी आप लोगों के पास नहीं है। एक तो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं छोड़ेगा जब तक आप लोग का प्रैक्टिकल पूर्ण ना हो जाए, जब तक आपसे आपकी प्रैक्टिकल फाइल हम ले ना ले, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आपके ग्रुप में पुनः एक गूगल फॉर्म डाला जाएगा जिसमें आप सभी को अपनी प्रैक्टिकल फाइल की पीडीएफ फाइल अपलोड करनी होगी। ठीक है? अगर अभी भी कोई संदेह है, कोई विद्यार्थी कहता है कि मैंने अग्रिम पहले से ही अपने रीजनल सेंटर में जमा करा दी थी या मेरी अभी बनी नहीं है, तो मैंने पहले ही कह दिया था आप लोग को 2-3 दिन 4 दिन दिए जाएंगे, आप सभी बना लेना। लेकिन अब जो 3-4 दिन देंगे उसके बाद कोई 3-4 दिन मत मांगना हमारे से, ये ध्यान रखें। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल नहीं आप उसमें करते हो तो आपकी स्कोरिंग कम होगी और आप उसमें फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी एक कंपलसरी कंपोनेंट है। ठीक है? हेलो सर। इसके बारे में कुछ और पूछना हो तो और बताइए। सर आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है क्या सर? सौरभ जी, जिससे मैं आपको अब हमारे से संपर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने रीजनल सेंटर से संपर्क करना है, हमारे से आपका कोई लेना देना नहीं है। सर मुझे नो, मैंने आपको बता दिया है, आप भविष्य में सिर्फ अपने रीजनल सेंटर से बात करेंगे। अच्छा ठीक है सर। तो नमस्ते सर। सर लॉगबुक में एक पेज और है, उसके बारे में भी प्लीज थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दीजिए। बोलिए जहाँ बेटा, पर बोलिए सेशन, बेटा, बोलिए जी, बोलिए। जहाँ पर सेशन के बारे में हमें लिखना है, हर दिन के आगे 3 कॉलम्स दिए हैं, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3। तो हम क्या नीलेश सर, युद्धवीर सर और आपका तीनों का सेशन में हमें वो नाम लिखना होगा? लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति जो प्रथम आधार पर करा रहा है, जिस दिन नीलेश जी हैं उनका नाम लिख सकते हैं, मेरा नाम लिखने की उसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो सब इसमें डॉक्टर नीलेश का और डॉक्टर युद्धवीर जी का ही आएगा, और एक दिन जो आज जैसे धर्मेंद्र जी ने आपको बताया है उस दिन उनका डाल देंगे। जी, ओके, थैंक जैसे यू सर। आज आप इसको तीनों का नाम लिख सकते हैं। जी, ठीक है? क्योंकि आज आप लोगों को विस्तृत रूप में आप लोगों को षटकर्म की जानकारी दी गई है, तो उसमें आदरणीय धर्मेंद्र भाई आए थे, तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तो उसकी उनकी वहां पे जानकारी दे सकते हो। और बताइए जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन रखो। सर नमस्कार। नमस्कार सर जो वाइवा है कल शाम का रहेगा वो? अरे अग्रिम पर्सन मत पूछा करो, नहीं तो फिर मैं डांट लगा दूंगा। क्षमा प्रार्थी हूँ सर, क्षमा। हाँ, अग्रिम पर्सन कोई नहीं पूछेगा, ये मेरा कार्य है। मैं समय पर जब मुझे पता है कि कब मुझे कहाँ जानकारी डालनी है, मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। इसमें अग्रिम पर्सन मत पूछो बेटा, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी तो कल का सेशन बचा हुआ है। जी सर। विशेष रूप से आज त्रुटिपूर्वक 1-2 बार शायद अपने युद्धवीर भाई से शब्दों में ऐसा निकल गया था कि आज अंतिम दिन है, लेकिन आज अंतिम दिन है, कल है आप लोगों का प्रैक्टिकल सेशन है। कल उसको ओवरऑल एक बार दोहरा देंगे सारी चीजों को, जिससे कि आप लोगों को कोई चीज ऐसा लगता है कि छूट रही है या कम विषय है, उसके बारे में आप पुनः पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है जी? और बताइए, और किसी का प्रश्न हो शेष? जल्दी बोलो। सर नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, आई एम जयश्री। हाँ जयश्री, बताइए। जी सर, एस्टरडे मैंने मेल किया था मेरे आरसी सेंटर को और रिप्लाई भी दे दिया आने वाला, saying you can pay the practical exam fee through the provided link and share the same with RC Chandigarh IGNOU and send a copy to Hyderabad Regional Center also. हाँ, वो आप कर दीजिएगा, वो भेज देंगे। करती हूँ सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। हाँ, वो हो जाएगा आपका भी जयश्री। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपका भी प्रयास करने के लिए आभार जी। जी बेनू जी बोलिए।
सर नमस्कार। सर मैं ज्ञान कोर्स में देख लिया सर। कैसे लिंक्स मिलेगा सर? उनका लिंक सीपीयू का प्रैक्टिकल सिलेबस का लिंक मिलेगा सर? वो लिंक ज्ञान कोर्स में किस ढूंढना सर? बेनू जी कौन सा लिंक की बात कर रहे हैं आप? प्रैक्टिकल का लिंक है, प्रैक्टिकल सिलेबस का लिंक सर। ओके, eGyanKosh.ac.in हमारी एक वेबसाइट है eGyanKosh। ये ठीक है। मैं उसी पर है सर। वहां पे जब सर्च में जाओगे तो वहां पे CPY लिख के सर्च कर देना। आपको तीनों आपको बुकलेट वहां पे अवेलेबल होंगी, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आपके ग्रुप में भी हमने साझा की है, एक बार दोबारा डाल देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। नमस्कार सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी मैं किसी विद्यार्थी से आग्रह कर दूंगा जिनके पास सॉफ्ट कॉपी पड़ी हुई है तीनों चीजों की, वो पुनः व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर कर देंगे, जिससे कि सभी को लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। शायद व्योम ने डाउनलोड करी थी। व्योम आपने करी थी ना? यस सर, डाउनलोडेड है। हाँ बेटा, एक बार दोबारा उसमें शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है सर, कर दूंगा। ठीक है बेनू जी, मिल जाएंगे अभी आपको। ठीक है सर, ठीक है सर। सर एक ये लॉग बुक में जो जैसे ऊपर आसन दिए हुए हैं सारे के सारे, तो इसमें टेक्निक तो समझ है, और जो बेनिफिट प्रिकॉशन जो सर ने बताए हैं उनको भी मेनली नोट करके लिखना है ना? जितना लिख सको उतना लिखना चाहिए। ठीक है सर। क्योंकि हर आसन के पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें हैं। हाँ जी सर। अर्थात उनकी जो सावधानियां हैं, जो करना है जो नहीं करना है, उसके बारे में पता होना अनिवार्य है। सिर्फ करना पता हो और ना करना ना पता हो तो उसमें भी नुकसान होता है। यस सर। ठीक है, तो और उसमें अगर कोई विरोधाभास हो, कंट्राडिक्टरी हो, तो उसके बारे में भी जरूर लिखें। क्योंकि कई बार अलग अलग एक ही चीज के ऊपर अलग अलग विषय बता दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप डॉक्टर नीलेश जी ने, युद्धवीर भाई ने बताया था कि सूर्य नमस्कार सूर्य की तरफ मुंह करके ही किया जाता है। ऐसा कहीं नहीं है, ये एक धारणा है। अच्छा, है ना? आप अगर दूसरी साइड से मुंह कर लोगे तो जो क्या लाभ नहीं प्राप्त होगा क्या सूर्य नमस्कार का? नहीं मिलेगा सर, पीठ के साइड मिल जाएगा, मिलेगा तो सही। बस वो सिर्फ कहने की बात है। मतलब जो लचीलापन आना है आपके शरीर में, जो फ्लेक्सिबिलिटी आनी है, वो तो उस 12 स्टेप को करने से आनी है। हाँ जी सर। है ना? ठीक है कि मैं ये मान सकता हूं कि सूर्य नमस्कार करने के अगर सूर्य की तरफ मुंह है तो आपको तेज प्राप्त हो सकता है, या कुछ और एडिशनल कोई चीज होती होगी, वो एडिशनल हो सकती होगी। लेकिन जो पर्टिकुलर जो 12 स्टेप्स है, उनके जो लाभ हैं, उनमें कोई नुकसान नहीं हो सकता, मुंह आपका किसी भी साइड में हो। ठीक है सर। तो ये इस प्रकार की कंट्राडिक्टरी कई आसनों में होती है, तो वो आप लोग उसमें देख लेंगे। हाँ जी सर। जी ये सर एक प्रदीप वी ने शेयर तो किया लिंक, ऑल टेक्स्ट बुक प्रोग्राम गाइड लॉग बुक फोटोज। ड्राइव गूगल। शेयर हो गई है सर, इन्होंने शेयर कर दी है। वेनु जी, आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में सॉफ्ट कॉपी आ गई है, वहां से डाउनलोड कर लेना। हाँ सर, थैंक यू सर, ठीक है सर, देख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और को विद्यार्थी का हो? चलिए, इसका मतलब आप सभी प्रश्नों के मामले में तृप्त हैं, योग के मामले में भी आप लोगों ने पूरा लाभ उठाया है। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे विद्यार्थी मिले हमें इस सेशन में, और आप लोग बड़ी लगन के साथ आप लोगों ने इसमें किया है। मैं जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एक्टिवली विद्यार्थी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप ये ना सोचे कि हम कुछ मामले में हम रोक देते हैं, वो रोकना भी एक कला है। मैं आपको इसको दूसरे रूप में शब्दों का कुछ प्रयोग कर देता हूँ। योग में संयम बहुत बड़ी चीज है। आप लोग पहले अपने सामने, अपने सम्मुख चीजों को होते हुए देखा करें, और उन लाभों को स्वयं महसूस करा करें। आप लोगों को खुद अनुभूति होगी कि अगर इस प्रकार मैं आसन करूंगा
तो मेरे शरीर पर इस प्रकार के प्रभाव आएंगे। जब आप ऐसा कर रहे होते हैं, मैं छोटी छोटी दो एक चीजें बोलना चाहूंगा। जब आपकी बॉडी टर्न करती है या आप लोग उसको मोड़ते हैं, जैसे आगे झुकते हैं, तो अगर उसको आप बॉडी में एयर को रखेंगे, मान लिया आपके शरीर के अंदर वायु है, तो आपका पेट स्वाभाविक रूप से बाहर निकलेगा। लेकिन अगर आपने सांस को बाहर निकाल रखा है, फिर आगे आप झुकते हैं, एक तो आप अधिक झुकेंगे, दूसरा आपका पेट बिल्कुल अंदर की तरफ जाएगा। कई बार देखा गया कि कुछ विद्यार्थी उल्टा करते थे, झुकना तो आगे है लेकिन सांस भर लेते थे, फिर बाद में कहते थे जी हमें लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, उल्टा हमारा पेट और बढ़ गया। तो उनका पेट ही बढ़ेगा क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। जब आपके बॉडी में आपने एयर भर रखी हो और आगे झुककर बिल्कुल नासिका घुटनों से लगा दोगे, तो सोचना कि एयर कैसे आपके पेट को बाहर की तरफ धकेलेगी। ये अनुभूति के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं। जब इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों को आप महसूस करेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सारा खेल सांसों का है, कैसे सांस लेनी है और कैसे छोड़नी है, इन चीजों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया करें। योग में सांस लेना और छोड़ना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, चाहे वो आसन कर रहे हो, चाहे आप वो प्राणायाम कर रहे हो। और इवन षटक्रम में भी आपको बताया है कि यहाँ पर सांसें लेनी है या नहीं लेनी है। मान लिया आप उस टाइम पे नेति कर रहे हैं, आपने बोलना है नहीं बोलना है, ये 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। करना और ना करना, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। इन छोटी छोटी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आप लोगों के अंदर ना, आपके बॉडी के ऊपर, वैसे तो अब 12 दिन हो गए ना, आप सभी को आदत होगी सवेरे उठने की, तो अब आपको लगेगा कि मंगलवार को क्या करना है ना। और चलो मौखिक परीक्षा भी हो जाएगी तो उसके बाद क्या करना है। तो उसके बाद मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप लोग स्वयं अभ्यास करें और अच्छा रहेगा। और इवन मैं तो इतना भी कहूंगा, आप लोगों में से ही ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, अगर कोई नेतृत्व करना चाहे तो उस कक्षा को ऑनलाइन भी चला सकता है। जैसे अब ये चलती है तो ऐसे ही आप लोग खुद भी चला सकते हो। हम इसको बंद नहीं करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप को, हमें अच्छा लगता है कि इसमें कुछ गतिविधि होती रहे, ठीक है। और जहां हमारी गाइडेंस की जरूरत होगी बीच बीच में नीलेश भाई, युद्धवीर भाई अपनी जो उनके पास महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, कोई कार्यक्रम होता है, उन सब की या उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स होती है, वो शेयर करते रहते हैं, जो आप लोगों के लिए आगे भी मार्गदर्शन प्रदान करती रहेगी। कल का दिन शेष है, सभी उसको अटेंड करेंगे। फिर आप लोग के लिए मौखिक परीक्षा की एक लिस्ट आएगी, हो सकता है वो कल ही आ जाए, शाम तक आ जाए, ठीक है। तो उसके आधार पर फिर हम प्रैक्टिकल आरंभ करेंगे, शाम का स्तर रखेंगे जिससे कि सभी अपने घरों तक पहुंच जाएं, क्योंकि इसमें कोई अनिवार्य नहीं है। बस कोशिश ये करना कि भाई जब प्रैक्टिकल, जिनके प्रैक्टिकल हो उस टाइम तक खाना मत खाना, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि भूखे रहोगे तो जिज्ञासा बनी रहेगी, है ना। कहीं खाना ज्यादा खा लो और फिर बाद में कहो जी मेरे से झुका नहीं जा रहा, मेरे गले में आ रहा है, फिर बहानेबाजी मत करना भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जी बेटा बोलिए। सर ये जो ओरल एग्जाम है ये एक ही दिन होगा? हाँ जी बेटा, सबका एक एक दिन होगा। हाँ, लेकिन आप लोग देखने के लिए जुड़ सकते हैं कि दूसरों से कैसे पूछ सकते हैं, उसके लिए हम छूट देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ओपन वाइवा है, वाइवा भले 20 बच्चों का है, उन्होंने तो आना ही आना है, लेकिन अगर कोई किस्म आके देखना चाहे तो देख लो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। क्योंकि आपने अगर याद रख लेना है ना, तो वो तो पढ़ के भी रख लेना है और देख के भी रख लेना है, वो बराबर ही बात है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी बात। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि भाई 20 ही बच्चे तो 20 ही बच्चे जुड़े, ज्यादा भी जुड़ जाएंगे तो अच्छी बात है, उनके लिए हो सकता है किसी को कोई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हो जाए उस टाइम पे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं उदाहरण स्वरूप बता देता हूँ। आज एक बहन ने शायद प्रश्न किया था कि नीति और जल नीति में क्या अंतर है, अगर मुझे ध्यान है कि शायद उन्होंने इस प्रकार का ही प्रश्न किया था सर। हाँ, बस ऐसे शब्दों का ही खेल होगा, होंगी चीजें वही, उसमें शब्दों का ही हेरफेर होता है थोड़ा सा। सांस कहाँ लेनी है, कहाँ छोड़नी है, कितने स्टेप हैं, कैसे करना है, क्या नहीं करना है ना। मोस्टली इस प्रकार के ही प्रश्न होते हैं, लेकिन उस टाइम पे आप लोगों के विवेक का वहां पर देखा जाए तो परीक्षा होती है विवेक की, कि आपने सुना और क्या उस टाइम पे कहना है। वो जो अंतर होता है ना सुनने का और कहने का, उसी में आंसर छुपा होता है।
अच्छी तरीके से सुनेंगे तो अच्छी तरीके से आंसर जरूर दे पाएंगे। बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो चीज बताई गई है वही पूछी जाएगी, कोई सिलेबस से बाहर चीज नहीं पूछी जाती। अच्छी चीज ये है कि कैमरे को सेटिंग करना सीखें, प्रॉपर आपकी सेटिंग होनी चाहिए। अक्सर बच्चे अपने इवेल्युएटर को पहले से ही इरिटेट कर देते हैं किसी से कैमरे की सेटिंग से, उस टाइम पे उनके कैमरे की सेटिंग ही नहीं होती। वो बार बार हम यही कहते रहते हैं अपने कैमरे को ऐसे करो, इतनी ऊंचाई पर रखो, वैसे करो। तो ये मेरी आग्रह रहेगा आप लोगों से, जिस दिन आपका वाइवा हो प्रॉपर अपने कैमरे को सेट करके बैठें, एक पोजीशन पे उसको रखें, अपने आप को देख लें कि अच्छी तरीके से उसमें मैं दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, लाइट आपके फ्रंट पे हो सकती है, लाइट अपने बैक पे नहीं रखनी। अगर आपके बैक पे लाइट जल रही होगी तो आप हमें नहीं दिखाई देंगे। कैमरे की पोजीशन को बहुत अच्छी तरीके से रखना है, ये मेरी विनती रहेगी, क्योंकि उसमें बहुत समय बर्बाद हो जाता है। कई बार फिर हम लोग भी बड़े असहज हो जाते हैं उसमें। ठीक है, ये मेरा खास तौर पे आप लोगों को निर्देश भी कह लो, इंस्ट्रक्शंस भी कह लो, आग्रह कह लो, जिससे कि आप लोग भी अगर सही तरीके से बैठे होंगे, समय वेस्ट करेंगे, कम से कम करेंगे, तो हम सुचारू रूप से अपने कार्य को कर पाएंगे। इतना सहयोग अपेक्षित है आप लोगों से कि आप लोग सभी कैमरे में अच्छी तरीके से अपने पोस्चर को निर्धारित कर लेंगे। जी, और कोई भाई पूछना चाहे तो फिर, क्योंकि अब समय 7:45 हो गए हैं। ठीक है, और आशा करता हूं कि सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी होंगे और सभी ने गूगल फॉर्म भी भर लिया होगा, तो इस बात को भी सुनिश्चित कर लेंगे, क्योंकि जो लिस्ट डाली जाएगी, अगर आप किसी बच्चे ने ये कहा कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूं, ना मैंने गूगल फॉर्म भरा, चाहे उसने पूरे प्रैक्टिकल अटेंड करे हो, हमने उसका प्रैक्टिकल लेना ही नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति, वो विद्यार्थी टोटली लापरवाही की श्रेणी में आएगा। इतना प्रयास करने के बाद मैंने कोशिश करी है, अभी भी कोई विद्यार्थी ना छूटे। 2 विद्यार्थियों का जैसे अभी भी चल रहा है, तो कोशिश करेंगे कि मंडे को इनका भी केस सेटल करवा दें। दोनों विद्यार्थियों से आग्रह रहेगा, जब तक आपका केस सेटल ना हो जाए तो मंडे को आप लोग मेरे संपर्क में रहें, जिससे कि आप लोगों का हॉल टिकट जारी हो सके। यस सर, श्योर सर। ठीक है ना गौरव? यस सर, श्योर सर। हाँ, विजया का भी है, शायद गौरव का भी है, दोनों का मंडे को इनका केस सेटल करा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं, कोशिश है विजया, गौरव और जितने भी विद्यार्थी हैं, मैंने पहले ही कहा था कि क्योंकि इतने बड़े विद्यार्थी, आपकी ना संख्या बहुत ज्यादा है, 90 117 से शुरू हुए थे, बाकी तो जिन्होंने नहीं करना था, नॉन सीरियस थे, 10-20 कैंडिडेट, वो तो निकल गए। अभी भी हम शायद 92-93 विद्यार्थी टोटल हैं, लर्नर्स हैं आप लोग। इतने विद्यार्थियों को संभालना इतना आसान काम नहीं होता है। कभी कभी आप लोगों को लगा होगा कि तेजपाल भाई थोड़ा सा कठोर शब्दों का चयन कर रहे हैं, वो सिर्फ व्यवस्था का पार्ट होता है। अदरवाइज हमारी आप लोगों के प्रति बड़ा प्रेम है, जिससे कि आप लोग इस चीज को कर सकें, इस कोर्स को टीचर साथ में होने चाहिए सर, थोड़ा सा हार्श होना जरूरी है टीचर के लिए। हाँ, तो इसलिए उन चीजों का भी मैंने वैसे हमने भी आपको बहुत परेशान किया है सर, हर बात करिए, छोटी छोटी बातों में बार बार। कोई बात नहीं दीक्षा, ये विद्यार्थी का गुण होता है, मैं इसको इस तरीके से कह देता हूँ, क्योंकि हम तो विद्यार्थियों से डील करते हैं ना, वो वही प्रश्न पूछेंगे जो हम अपेक्षा नहीं करेंगे, है ना। यही तो बचपना है, यही तो विद्यार्थी का एक विशिष्ट गुण है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है, इसको हम समझते हैं इस बात को। एक बार पुनः आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं। ठीक है, आज गौरवशाली दिवस भी है हमारा, तो सभी जहां पर आपको भी शुभकामनाएं सर। आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पूरे सेशन में जुड़ के, और आगे भी कुछ सीखते रहेंगे। अगर बिल्कुल कोशिश रहेगी सर, अगर ये ग्रुप को चलाना होगा तो मैं जुड़ी रहूंगी इस ग्रुप के साथ। मैं पिछले 30 साल से योग सिखा रही हूँ आर्य समाज मंदिर विकासपुरी दिल्ली में, आपके सहयोग के साथ। हाँ जी सर। नहीं, कोई बात नहीं, सभी से सलाह कर लेंगे। अगर मैं तो कह ही रहा हूँ सभी को कि इसको आप लोग का जो प्रैक्टिकल भी खत्म हो जाए, इससे पहले भी जितने भी हमारे प्रैक्टिकल्स हुए हैं, वो बच्चे अभी भी लगे हुए हैं, करते रहते हैं, ऐसा नहीं, आपके पूछते साथ रहते जुड़ के आपके डॉक्टर साहब के नेतृत्व में अगर लगेगा तो ठीक है, क्योंकि हम भी बहुत मिस करेंगे मंगलवार से, सच बता रही हूँ।
हाँ नहीं, ये चीज आएगी आप लोगों को, तभी मैंने पहले ही कहा है कि आप लोग मैं को तो सोच ही रही थी अब ट्यूसडे से क्या करना है, सर क्या बताएंगे। करना है। ये वाला ठीक है, प्रश्न आएगा आप लोगों को, कोई नहीं, आएगा देख जी। लेंगे जैसे भी हाँ, होगा, देख लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आज त्राटक का बहुत अच्छा आपने जो दिखाया, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और सबको बहुत ही अच्छा लगा। हाँ अब जी, बस वो कोशिश धन्यवाद। रहती है घर पे, जब आप लोगों के पीछे में ये सारे काम मैं भी करता रहता हूँ, हाँ जी, जो भी वो व्यवस्थाएं बहुत होती अच्छा है लगा। हम लोग करते रहते हैं। जल नेति और रबड़ नेति का कोई छोटा कार्य नहीं था। हमारे बीच में जो योगाचार्य धर्मवीर जी ने दिखाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश डॉक्टर सर, नीलेश सर का, रुद्रवीर सर, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक मेरी दोबारा से पुनः विनती रहेगी, जब आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाए, सभी विद्यार्थी अपनी अपनी छोटी छोटी वीडियो, बिल्कुल मुश्किल से आधे घंटे की या 1 घंटा करा, सॉरी 1 मिनट या आधे मिनट की छोटी शॉर्ट वीडियो डालना कि आपको इस CPY कोर्स का अनुभव क्या रहा। उसमें इग्नो का नाम लेना, विशेष रूप से RC का लेने की जरूरत नहीं है, लेना हो तो अपने RC का ले लो या हमारा ले लो, कोई बात नहीं है, लेकिन छोटी सी बाइट जरूर बनाना। इससे क्या होता है कि आपका ये प्रयास किसी दूसरे को प्रेरणा दे सकता है। और उस छोटी सी वीडियो को आप अपने फेसबुक पे डालिए, मैं आप लोग जो मुझे शेयर करेंगे, जो अच्छी वीडियो अच्छी रिकॉर्डिंग होगी, उनको मैं अपने RC के ट्विटर पे भी डाल लूंगा, फेसबुक पे भी डाल लूंगा और इंस्टाग्राम पे भी डाल लूंगा। कोई पैराग्राफ भी डाल सकते हैं सर? उसको कोई पढ़ेगा नहीं रविंदर, ये दिक्कत आएगी। देखो क्या है, आजकल का जमाना जो है वो रील का है, शॉर्ट अच्छा, रील। चीजें देखना चाहते हैं, ठीक है सर, ठीक है ना। ओके आप सर। रील टाइप में बना के डाल सकते हैं, वो हमें भी शेयर करें, हमारे हाँ को जी देंगे सर, वीडियो तो हम भी उसको डाल लेंगे रील रूप में, ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि ये थैंक यू जरूर सर। उत्साहवर्धन के लिए होती हैं ये चीजें। आपका जो आपने सीखा, आपने उस शब्दों का प्रयोग करना है, और आप बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल जो सर, बनाया उसका हो सकता है कि किसी के लिए वो वर्धन कर सके। अगर उत्साहवर्धन हो गया तो वो ज्वाइन कर ले इग्नो को। इसलिए सर कल कुछ भाव थे मन में, मैंने हिंदी में लिखा हो, मगर हिंदी में फिर भी कुछ पढ़ लेंगे। कुछ हाँ, आपके कोई लिए बात भाव थे ग्रुप में जो डाले थे मैंने। कोई बात नहीं रविंदर, देखिए ये तो भाव होते हैं, और अच्छा लगा बिल्कुल हमें सर, भी, ऐसा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। चलो वीडियो की कोशिश करेंगे सर, वीडियो बनाएंगे रील। अच्छा रहेगा ये। क्योंकि मैंने पिछले जितने भी सेशंस रहे हैं सभी से वीडियो मांगी है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हैं जो अभी भी वो हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। वो पर आप बिल्कुल, लोगों की स्मृति बन जाती है वो चीजें, हाँ क्योंकि जी सर, हाँ जी। हमारे पे तो रहेंगी वो हमेशा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है जी, अगर अभी किसी का नमस्कार सर। अंतिम उसमें कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो फिर बंद करते हैं। जी भवानी जी। नमस्कार सर। सर अटेंडेंस का लास्ट में बताएंगे किसकी कितनी है, क्योंकि जुड़े हैं तो इंडिविजुअल को भी थोड़ा सा डाउट है कि कभी ऐसा हो कि ऑनलाइन हो नहीं पाया हो। कोई नहीं भवानी जी, आपके तो ठीक ही है। कोई नहीं सर, मैं तो बात रेगुलर जुड़ा हूँ, कभी भी 1 मिनट भी एब्सेंट नहीं रहा, लेकिन किसी नहीं, डाउट तो कोई है बात सभी को, नहीं, लेकिन पूछ नहीं पा रहे हैं सर। मैं मान गया। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस विषय के ऊपर, जो बिल्कुल ही नालायक होंगे उनको ही जी डीबार सर, करेंगे, बाकी जितना संभव होगा उतना कर लेंगे, कोई ऐसी वाली बात। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, कल मिलेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद थैंक यू सर। थैंक यू सर। रिपब्लिक डे ओके सर। सर, धन्यवाद, धन्यवाद थैंक्स अ सर, लॉट। धन्यवाद सर।